हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपनी रुचि के अनुसार हर स्टूडेंट का सपना अलग अलग होता है, जिसमें कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो कोई नेवी में जाना चाहता है, तो कोई एयरफोर्स में अपना भविष्य बनाना चाहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एयरफोर्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने वाले हैं। हालांकि एयरफोर्स में जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप साइंस स्ट्रीम से 12वीं क्लास पास करने के बाद कड़ी मेहनत के साथ एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो यकीनन आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें, एयरफोर्स में कैसे जाएं, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं और इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपको कुछ एग्ज़ाम से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए आपको कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसमें रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल टेस्ट आपको पास करना होता है। दोस्तों, यदि आप रेगुलरली इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आसान भाषा में बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छी तरीके से समझना होगा। दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के बाद आपको एक प्लानिंग बनाकर टाइम टेबल आपको तैयार करनी होगी और टाइम टेबल के अनुसार ही आप स्टडी करें। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी के लिए आप रोज़ाना आप कम से कम 5 से 6 घंटे स्टडी करें। दोस्तों, फैक्ट्स को बिना अधूरा छोड़े आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से आप पढ़ें और एक समझ विकसित करें। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी के लिए 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप इकट्ठा करें और आप उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन के लिए जनरल नॉलेज और इंग्लिश सब्जेक्ट पर आप अधिक ध्यान दें। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी के लिए आप मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट को इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, एयरफोर्स की तैयारी करते समय उसके सब्जेक्ट की स्टडी करने के बाद आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें। इससे आपको रिटन एग्ज़ाम पास करने में अधिक मदद मिलेगी। दोस्तों, एयरफोर्स की तैयारी के लिए आप इंटरनेट या यूट्यूब की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी के लिए किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर इंडियन एयरफोर्स की तैयारी से जुड़ा कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप अपने टीचर से या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, एयरफोर्स की एग्ज़ाम देते समय आप घबराएं नहीं और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। दोस्तों, एयरफोर्स की प्रिपरेशन में फिजिकल टेस्ट के लिए आप डेली एक्सरसाइज करें। दोस्तों, रोज़ाना टाइम सेट करके आप दौड़ लगाएं। दोस्तों, छाती का आकार बढ़ाने के लिए आप रोज़ाना 10 से 20 पुशअप्स जरूर करें। दोस्तों, डेली ऊंची कूद और लंबी कूद का आप प्रैक्टिस करें। दोस्तों, एयरफोर्स में जाने के लिए खुद को फिजिकली और मेंटली अपने आप को फिट रखें। दोस्तों, आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप वायुसेना के एग्ज़ाम में आप ज़रूर सफल होंगे और एयरफोर्स में आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ज़रूरी योग्यताएँ होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए। दोस्तों, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट में कम से कम 50 से 55% मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास किया हुआ होना जरूरी है। दोस्तों, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उन्हें इंडिया, भूटान या नेपाल का नागरिक होना चाहिए, तभी आप एयरफोर्स में जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कैंडिडेट को इंग्लिश और मैथमेटिक्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। दोस्तों, कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कैंडिडेट की हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही वजन हाइट के अनुसार होने चाहिए। और दोस्तों, एयरफोर्स के लिए कैंडिडेट का सीना कम से कम 82 सेंटीमीटर यानी कि 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों, एप्लीकेंट कैंडिडेट अविवाहित होना चाहिए, यानी कि अनमैरिड होना चाहिए। दोस्तों, कैंडिडेट को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और फिट होना चाहिए। और दोस्तों, कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, तभी आप इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों बात करें एयरफोर्स में कैसे जाएं, तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 12वीं कक्षा पीसीएम सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कम से कम 50 से 55% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। दोस्तों 12वीं कक्षा पास करने के बाद इंडियन एयरफोर्स की भर्ती के लिए यूपीएससी हर साल एनडीए एग्ज़ाम आयोजित करती है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। दोस्तों एनडीए एग्ज़ाम के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एनडीए एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद एनडीए रिटेन एग्ज़ाम आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होगा। दोस्तों अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करनी होगी। दोस्तों इंटरव्यू में फिजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होता है, जिसे पास करने के बाद ही आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों मेडिकल टेस्ट में आपके पूरे शरीर की जांच की जाती है, जिसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मेडिकल टेस्ट पास करते ही आपके मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम शामिल होता है उनका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो जाता है। दोस्तों एयरफोर्स में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों 3 साल की एनडीए ट्रेनिंग के दौरान कई टेस्ट इन्हें देने होते हैं। दोस्तों यदि आप इन सभी एग्ज़ाम्स को पास कर लेते हैं तो आपको भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाता है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के एलिजिबल कैंडिडेट्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। तो दोस्तों आइए जानते हैं एयरफोर्स के पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। दोस्तों एयरफोर्स के पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स हैं फाइटर पायलट्स, ट्रांसपोर्ट पायलट्स, नेविगेटर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, लॉजिस्टिक ऑफिसर, एजुकेशन ब्रांच ऑफिसर और मेट्रोलॉजी ब्रांच ऑफिसर। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की सैलरी की बात करें तो इन्हें ट्रेनिंग के दौरान सैलरी 15,000 रुपये मंथली तक मिलती है। दोस्तों ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद इन्हें मंथली 35 से 45,000 रुपये तक मिलती है। साथ ही इन्हें अन्य सुविधाएं और भत्ते भी दिए जाते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स के द्वारा इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूँ। पहला प्रश्न है इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है एयरफोर्स के लिए एज लिमिट कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी उम्र 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है वायुसेना के लिए यानी कि एयरफोर्स के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स में जाने के लिए कैंडिडेट की हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही आपका वजन हाइट के अनुसार होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है एयरफोर्स में जॉब कैसे पाएँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एयरफोर्स में जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 10वीं और 12वीं कक्षा आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ आप अच्छे मार्क्स के साथ पास करें दोस्तों, तभी आप एयरफोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए हर साल लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। आपको बता दें कि एयरफोर्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। तो आप अपनी योग्यता और अपनी इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी आप ब्रांच को चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका भारत का नागरिक होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।